बड़ा हौलनाक मंजर था। आप मैं हमारा पूरा दफ्तर जितना क्रू यहां पर मौजूद था सब भागे हैं बिल्डिंग से बाहर। ये कितनी शिद्दत थी और कितना हौलनाक था ये। अभी आपको ये बताएंगे कि इस्लामाबाद और पेशावर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। स्वात और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। गाड़ी में था और गाड़ी में मुझे ज़लज़ला, खड़ी गाड़ी में मुझे ज़लज़ला महसूस हुआ। मैंने फटाफट वीडियो बनाने की सोची, मैं लाइव आ गया। जो अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी है उसके जरिए ये ज़लज़ले आ रहे हैं। ये अमेरिका का एक नया हथियार है, ये बाकायदा एक हथियार है। आपको पता है मैंने आपको क्या कहा था कि अगले मरहले में पाकिस्तान और ईरान की बारी। रावलपिंडी में भी शदीद जो ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। हम सब ने देखा कि पहले से ही प्रिडिक्ट भी किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भूकंप बड़े स्तर के आ सकते हैं। हालांकि उतने बड़े तो नहीं आए, जैसे तैसे पाकिस्तानी बच गए। लेकिन ये कौम ऐसी है, तब भी हमें जब ये प्रेडिक्शन आया था तब से कुछ तो समझदार लोग पाकिस्तान के मान रहे थे। बाकी कुछ ऐसे लोग थे वो कह रहे थे ये क्या, ये तो काफिरों ने रिसर्च करके दिया, ये तो पाकिस्तानियों के बीच में पैनिक लाना चाहते हैं। लेकिन हम तो पैनिक हरे लोग नहीं, हमारे पास तो जज्बा है, हमारे पास हम तो मुसलमान हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है। ये प्रकार की चीज़ें कह कर करके एक अच्छी खासी आबादी इनकी यहाँ की बात को टालती रही। कल जब देख लिया तो सबको नानी याद आ गई। कल सब की हवा एकदम टाइट हो गई। अभी भी जिस तरीके से आप देखो पाकिस्तान में अभी भी ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिर से ऐसा हो सकता है, फिर से भूकंप के झटके जो है वो आ सकते हैं। हमने देखा भारत के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिला, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में क्या था, कहीं कुर्सी हिल रही, कहीं टेबल हिल रही, कहीं पंखा हिल रहा, ज्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तानी यहाँ पर थोड़ा सा हमको ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आया। हालांकि ऐसी कुदरती आपदा कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, जहां भी आते हैं वो दुखद ही है। कुछ लोग 6.8 से लेके 7.7 तक कह रहे हैं। लाहौर से मुख्तलिफ लोग ये बता रहे हैं कि बहुत शदीद ये ज़लज़ले के झटके थे। अक्सर लोग जो सड़कों पर मौजूद थे उनकी गाड़ियां भी हिल रही थी और आपस की बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा था। उसमें आप देख सकते हैं जिस वक्त ज़लज़ला आया तो ये झटके बहुत ही ज़्यादा शदीद थे और इसकी शिद्दत महसूस की गई। आप ये मंजर देख सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोगों में खौफ हरास कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदूकश का इलाका था। गहराई 187 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 के रिहायशी अपार्टमेंट्स में दरारें पड़ गईं। मुल्क के दीगर शहरों में इमारतों के नुकसानात की इत्तला। तो मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ, जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। आप मुझे बताएं कि वही मामला थे कि नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज शरीफ साहब को पर्दा स्क्रीन से हटा दिया गया, उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनको इस प्रोसेस से बाहर रखा गया। यहाँ तक कि जुल्म की इंतहा देखें कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ पार्टी सदारत से हटाया गया, उनको तमाम जो उनके जो लीगल राइट्स थे। और सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। मुसलमान पहला रोज़ा जुमेरात को रखेंगे। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमा मौसमियात का कहना है कल मुल्क में चांद नज़र आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। पहला रोज़ा जुमेरात 23 मार्च को होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में ख़तरनाक दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में ISI के ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद। ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी इंतहाई दिलेरी से ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, बन्नू और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत पेशावर, दीगर शहरों में कोहाट और बन्नू शामिल हैं जहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इससे मुताल्लिक मज़ीद मालूमात जियो न्यूज़ आप तक पहुँचाएगा। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, बन्नू में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में ज़लज़ले के इंतहाई शदीद झटके जो हैं वो महसूस हुए हैं। घर की ऐसी हालत हो रही थी कि जैसे झूले के अंदर जो है
बच्चे को खिलाया जा रहा होता है, किस तरीके से जो पूरा घर है वो लरज़ उठा है, दरवाजे खिड़कियां सब सबसे पहले एक बड़ा हौलनाक मंजर था। आप में हमारा पूरा दफ्तर जितना क्रू यहाँ पर मौजूद था सब भागे हैं बिल्डिंग से बाहर। ये कितनी शिद्दत थी और कितना हौलनाक था ये पहले तो आपने 7.7 का काफी सारी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। कुछ लोग 6.8 से लेके 7.7 तक कह रहे हैं और एपी सेंटर पे भी अभी बहस है कि हिंदू कुश था कि पाकिस्तान था या पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर था। तो ये भी क्लियर इत्तलात आएंगी तो जब भी इसको मुसद्दका माना जाएगा। वही सर हमारा इस बिल्डिंग के अंदर क्योंकि हम हाई राइज में बैठे हुए हैं यहाँ ज्यादा झटके महसूस होते हैं। आई एम श्योर पूरे पाकिस्तान में इसके झटके आए होंगे और लोग पैनिक होगा। और बस हम पहले सबसे तो दुआ कर सकते हैं कि खैरियत रही हो और कोई बहुत ज्यादा या बिल्कुल भी कोई जानी नुकसान ना हुआ हो। मैं खुदा करे ये फिलहाल दुआएं हैं। और ये अभी इसके मुतालिक थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे अपने मुख्तलिफ इलाके में कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करने की। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2006 का मैं स्टूडियो में मौजूद था और स्टेट लाइफ बिल्डिंग इस्लामाबाद की उसके 13वीं मंजिल की में था और ड्यूरिंग ये खबरें चल रही थी तो पूरा हिलना शुरू हो गया और इतनी हमारी नीचे 13वीं मंजिल पे था, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो भी बैठे थे। मेरा पॉइंट ये था कि शुरू में पहले 10-12 घंटे तक जो है वो मागला टावर इस्लामाबाद का गिरा क्योंकि वो था इस्लामाबाद के बीच में तो सारा मीडिया उसी को डिस्कस करता रहा। ये तकरीबन कोई बड़ी लेट 12-14 घंटे बाद इत्तलाएं आना शुरू हुई कि असल डेवस्टेशन जो नुकसान हुआ था वो मुजफ्फराबाद, बालाकोट या इन पहाड़ी इलाकों में हुआ था। सो इसमें ये जो बेल्ट बताई जा रही है पहाड़ी इलाके हैं, दूर अफ्तादा इलाके हैं। तो अल्लाह खैर करे, बहुत ज्यादा अल्लाह खुदा से दुआ है, खुदा से दुआ है कि खैरियत रही हो और नुकसान ना हुआ हो, माली और जानी खास तौर पे ना हुआ हो। मगर फिर भी एक मेरा ख्याल मुख्तलिफ ब्यूरो से बात कर लें किसी जगह पे कोई किसी को इतला हो तो ये सियासी इस वक्त बात करते वक्त अच्छा ही नहीं लगता। इंसान तमाम पाकिस्तानी और पूरा खिता जो है इस वक्त जो है सबके दिल दहल रहे हैं इस वक्त और डरे में लोग। लाइव आना पड़ा है और लाइव आने की वजह नाज़रीन ये है कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान में एक ज़ल्ज़ला आया है, बहुत बड़े पैमाने का ज़ल्ज़ला आया है। 7.7 रेक्टर स्केल का ये ज़ल्ज़ला बताया जा रहा है। इसका मरकज मुल्क से बाहर था। ये एक बड़ा ज़ल्ज़ला था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक क्योंकि अभी बिल्कुल रिसेंटली ये ज़ल्ज़ला आया है, मुझे ये नहीं पता कि इसमें नुकसान हुआ कितना हुआ क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसा आना शुरू होती हैं, लेकिन ये बहुत खौफनाक ज़ल्ज़ला था। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको नाज़रीन, ये ज़ल्ज़ला था 7.7 रेक्टर स्केल का। तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया है और शाम में जो ज़ल्ज़ला आया जिसने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है नाज़रीन, वो ज़ल्ज़ला था 7.8 रेक्टर स्केल का। सिर्फ 1 रेक्टर स्केल का फर्क है नाज़रीन। कल जो भूकंप आया उसमें हमने काफी ज्यादा अलग अलग तरह के किस्से सुने। भारत में हालांकि ज्यादा कुछ किस्से नहीं सुनने मिले। भारत में पंजाब से, दिल्ली से इतने ही किस्से सुने। किसी की कुर्सी हिल रही है, किसी के यहाँ पे पंखा हिल रहा है, किसी के यहाँ पे नॉर्मल चीजें। पाकिस्तान में पहली बात तो पाकिस्तान और इंडिया कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वो इंडियन बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। लाहौर मात्र 20-25 किलोमीटर दूरी से इंडियन बॉर्डर से लाहौर आ जाता है। तो वहाँ पर इतने ज़्यादा नुकसान होना और इंडिया के साइड में कुछ खबर ना आना, इसका मतलब एक तो साफ ये है, या तो ऐसा तो हो नहीं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा होता है कि खाली एक विशेष हिस्से में हो उस हिस्से में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब इसका यही है पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी हुई हैं। वहां पे इमारतें हों, सड़क हों, ये इतनी ज्यादा वहां पे भ्रष्टाचार हुई है कि वो थोड़े से भी गिर जाती हैं। हालांकि जब अपने देश में आप ढंग के इंजीनियर्स बनाओगे नहीं, आप अपने देश में स्कूल से ज्यादा बाकी मदरसा टाइप की चीजों पे विशेष ध्यान दोगे, इंजीनियर जो आपके यहाँ पे ढंग के बनते हैं वो अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के दुबई यहाँ भाग जाते हैं, पाकिस्तान में पलट के झांकना भी नहीं चाहते। तो फिर आपके यहाँ पे ऐसी आड़ी तिरछी चीजें हालांकि होती हुई ही नजर आएंगी। उसके ऊपर फिर भ्रष्टाचार करना है, घपलेबाजी करनी, वो तो अलग है। पहले इंजीनियर भी ठीक हो, फिर उसके बाद घपलेबाजी भी ना, ईमानदार लोगों, तो वो तो हो नहीं सरा पाकिस्तान जैसे देश में। अब हमने देखा पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक कुदरती चीजों का जो एक जैसे एकदम होता है ना, छप्पर फाड़ के दुख दे दिया, छप्पर फाड़ के सुख देते हैं।
छप्पर फाड़ के दुख मिल गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान का आज आप देखो, पाकिस्तान में कभी बाढ़ आ जावे, कभी महंगाई हो जाए, कभी इनको विदेशों से कर्जा भी ना मिले, कभी इनके यहाँ पे जो है वो भूकंप आ जाए, कुछ भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें नाना प्रकार की होती रहती हैं। हालांकि ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसमें कहा कि जो कुदरती आपदाएं होती हैं इस पर किसी का जोर नहीं चलता है। जितनी कुदरती किस्म की आपदाएं होती हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये कहीं भी ना आए, ये दुश्मन के यहाँ भी ना आए, कहीं पे भी ना आए, क्योंकि कुदरती आपदाएं कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं ये हमने अभी तुर्की में देखा है कि कैसे एक से एक ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ढह गई, दसियों हजार, कितनी जो खबर आती 30,000, 35,000, 40,000, न जाने कितने लोगों की वहां पर जाने चलेंगे। तो बहुत भारी नुकसान ऐसी कुदरती आपदाओं में होता है। पाकिस्तान, वैसे भी जो पाकिस्तान की लोकेशन है ये कहीं ना कहीं जो इंडियन सब प्लेट आ रही है और एशियन प्लेट से मिलती है उसके बीच में, तो वहां पर थोड़े से और ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो पाकिस्तान और नेपाल के इर्द गिर्द का इलाका, यहाँ पर अक्सर भूकंप ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि जैसे तुर्की की जो लोकेशन है एकदम 2 प्लेट्स के जुड़ाव के बीच में, तो वहाँ पे कुछ भी होगा तो यहाँ असर पड़ेगा। वैसे ही इधर के इलाके में भी थोड़ा थोड़ा है और भारत के भी कुछ हिस्सों में ऐसा है। लेकिन बात यह है पूरे के पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में खौफ मच गया। पाकिस्तान में कल से काफ़ी सारे ऐसे जो लोकल वीडियो सामने आ रहे हैं, लोकल जगहों से वीडियो सामने आ रहे हैं, ऐसा हम देख रहे हैं एकदम से उनके होश आ गए कि अरे हम तो पहले मंदिरों को तोड़ते थे, उसकी सजा मिल रही, इसकी सजा। ये वहाँ के पाकिस्तान में कई छोटे छोटे क्लिप्स में वीडियोस में लोग खुद से कबूल रहे कि ना किया तो शायद ना होता, आज मंदिरों ने हमको। चलिए ऐसी ऐसी बातें भी जो है पाकिस्तानियों की तरफ से निकल के आ रही हैं।